अब बात बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर चल रहे विवाद की। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट बनाने का जो अध्यादेश जारी किया था, उसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस ऑर्डिनेंस के जरिए मंदिर की सारी व्यवस्था और मैनेजमेंट सरकार की तरफ से बनाए गए ट्रस्ट के हाथ में चली जाएगी। इसी अध्यादेश को मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी और सेवायतों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। आज इस केस में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की डबल बेंच ने सुनवाई की। मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। सिब्बल ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर प्राइवेट टेंपल है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सरकार एक निजी मंदिर का मैनेजमेंट अपने हाथ में कैसे ले सकती है। सिब्बल ने कहा कि मंदिर के पास 400 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिस पर सरकार अध्यादेश के जरिए कब्जा करना चाहती है, जबकि मंदिर कमेटी पर गड़बड़ी का कोई आरोप नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला दान और तीर्थ क्षेत्र की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। एक बार आप वहां जाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी जो प्रशासक वहां हैं वो अस्थायी हैं, टेम्पररी हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूपी सरकार पर मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा तो यूपी के कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह ने कहा कि मंदिर सार्वजनिक संपत्ति होती है, इस मंदिर को भी दान के पैसे से ही बनाया गया है, इसीलिए इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी कहना गलत है। चूंकि बांके बिहारी मंदिर भी एक घनी बस्ती के बीच में, कुंज गलियों के बीच में, पतरी और सकरी गलियों के मध्य से होकर के श्रद्धालु जब जाते हैं तो उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक कॉरिडोर डेवलप करके वहाँ बेहतरीन व्यवस्था हम डेवलप करें। योजना ये भी है कि बेहतर प्रबंधन के लिए एक ट्रस्ट का गठन करके शुभ प्रबंधन वहाँ हो सके। जो मंसूबा है उसमें किसी को डैमेज करने का नहीं है, किसी पुरोहित को वहाँ से हटाने का नहीं है। तो एक गलत फहमी उन्हें है। निजी मंदिर किसका है, नाम बता दें जरा। मंदिर तो एक सार्वजनिक मंदिर है, कोई हड़पने का प्रयास सरकार का तो नहीं है। तमाम इस तरह के मंदिर हम विकसित करके ट्रस्ट को सौंप के सारी बेहतरीन व्यवस्थापन के साथ एक अच्छा अनुभव देने का काम कर रहे हैं। उसी योजना के अंतर्गत हम मथुरा को भी शामिल किए हैं। हालांकि मंदिर के सेवायतों का दावा है कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि बांके बिहारी मंदिर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। गोस्वामी समाज का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास ने करवाया था। बांके बिहारी मंदिर का काम स्वामी हरिदास के वंशज और करीब 360 सेवायत करते रहे हैं। सेवायतों ने दावा किया कि 1939 में बनाई गई प्रबंधन योजना के तहत मंदिर का संचालन होता है, लेकिन अब सरकार अध्यादेश के जरिए मंदिर पर कब्जा करना चाहती है। असल में जिस जमीन पर यह मंदिर बना है वो जमीन गोविंद देव जी के नाम पर दर्ज है। गोस्वामी परिवार के मुताबिक भरतपुर के राजा रतन सिंह ने मंदिर बनाने के लिए जमीन दान दी थी। 1863 में स्वामी हरिदास गोस्वामी ने बांके बिहारी मंदिर बनवाना शुरू किया। स्वामी हरिदास के वंशज और मंदिर के सेवायत आचार्य आनंद वल्लभ गोस्वामी ने कहा कि 1883 में बुलंदशहर के कलेक्टर रहे FS ग्राउज ने अपनी किताब में लिखा है कि स्वामी हरिदास का परिवार ही इस मंदिर का स्वामी है। हालांकि आनंद वल्लभ गोस्वामी का कहना है कि गोविंद देव कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है और वृंदावन की ज्यादातर जमीन भगवान के नाम पर ही है। बिहारी जी का मंदिर जो इस समय बना हुआ है, ये बांके बिहारी के जितने भी सेवायत हैं, हम गोस्वामी हैं, स्वामी हरिदास जी के वंशज हमने अपने पैसे से बनाया है। आप देखिए, एक इतिहास है, ग्रंथ है, FM ग्राउस का ग्रंथ है, जो कलेक्टर थे उस समय के 200 वर्ष पुराने। उस समय उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में लिखा है कि गोस्वामियों ने अपने धन से 60,000 रुपया एकत्र करके, अपने धन से, अपने सेवायतों से, पुजारियों से, सेवकों से लेकर के, और कुछ हमने भी थोड़ा सा सोना चांदी बेच बाच करके जैसे तैसे हमने मंदिर खड़ा किया गया। और मंदिर जो बना वो रतन सिंह से थे, एक इनका बगीचा था, रतन सिंह का बगीचा हमको दान में मिला, उस बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं हम। पूरा वृंदावन ही नष्ट करके कॉरिडोर बना दोगे क्या? कॉरिडोर कोई विकल्प नहीं है, विकल्प व्यवस्था है। व्यवस्था बन जाए, कोई कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कॉरिडोर बनाना है, यमुना किनारे बनाओ ना, जमीन पड़ी है उनके पास। अब इस मामले में धर्म रक्षा संघ के लोग भी गोस्वामी समाज के पक्ष में आ गए हैं।
धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि सरकार की नीयत अगर कॉरिडोर बनाने की है तो उसके लिए बातचीत का रास्ता खोला है, लेकिन ट्रस्ट बनाकर सरकार गोस्वामी समाज की धार्मिक आस्था में अतिक्रमण कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सारे के सारे अधिकार सरकार के पास हैं ट्रस्टियों को अपॉइंट करने के, कि कोई कौन ट्रस्टी होगा। तो पदेन जो ट्रस्टी हैं वो सरकार के नुमाइंदे होंगे। जो 7 पदेन ट्रस्टी हैं वो तो जो उनके ऊपर से आदेश होगा उन्हें करना पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। अब बचे हुए जो 7 के बाद में 11 ट्रस्टी हैं तो वो भी सरकार अपनी तरफ से ही उनको अपॉइंट करेगी। तो जब सरकार कर रही है तो इसका मतलब कि आज जिसकी भी सरकार है वो अपने पिट्ठुओं को ही उसमें भर्ती करेगी 3 साल के लिए। कॉरिडोर के लिए दिक्कत इतनी नहीं आएगी। अभी भी मैं बता रहा हूँ, सरकार आए, बैठे, बात करे, कॉरिडोर बन जाएगा। हमारे लिए जो चिंता का विषय है वो जो सरकारीकरण होने जा रहा है, जो अधिग्रहण होने जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बिहारी जी के मंदिर पे पहले कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ की संपत्ति पे कब्जा करना चाहते हैं। और इसके बाद ये बिहारी जी की जो श्री विग्रह है जो स्वामी हरदास जी ने प्रकट की थी, और पिछले 500 साल से लगातार हरदास जी के जो वंशज हैं, उनके भाई जगन्नाथ जी के जो भी वंशज हैं, वो सेवा पूजा इसकी करते आए हैं। और आप ये समझ लीजिए कि सेवा पूजा मतलब आसान बात नहीं है। श्री बांके बिहारी जी के दुनिया भर में करोड़ों भक्त हैं। हर भक्त चाहता है कि वो मंदिर की अच्छी व्यवस्था देखे, भगवान के दर्शन आसानी से हों, वृंदावन का विकास हो, वृंदावन की गलियों में फैली गंदगी खत्म हो। इसलिए बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब गोस्वामी समाज भी ये मान रहा है कि पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन ही बिहारी जी का है, तो फिर मंदिर को प्राइवेट प्रॉपर्टी बताना गलत ही है। और रही बात बिहारी जी की सेवा की, पूजा पाठ की, मंदिर के दान की, आसपास की दुकानों की, तो सरकार पहले ही कह चुकी है कि पूजा पाठ का काम गोस्वामी समाज के पास ही रहेगा। दान के पैसे का मैनेजमेंट भी सेवायत ही करेंगे। और जिन गोस्वामियों की मंदिर के आसपास दुकानें हैं जो कॉरिडोर बनने से हटेंगी, उन्हें उसका उचित मुआवजा दिया जाएगा। कॉरिडोर में दुकानें भी दी जाएंगी। फिर कॉरिडोर बनने का विरोध क्यों किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है।